क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 90% दिमाग और 90% धन केवल 10% लोगों के पास है? यह एक कड़वा सच है कि सफलता, पैसा और जीत केवल शारीरिक मेहनत करने वालों को नहीं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो अपने दिमाग की शक्ति का सही ढंग से उपयोग करना जानते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि केवल 10% लोग ही अपने दिमाग का पूरा लाभ उठा पाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में नजर डालें, आपको 90% लोग मेहनत करते हुए दिखेंगे और मात्र 10% लोग सफलता के शिखर पर दिखेंगे। यह पूरा खेल है दिमाग की शक्ति को बढ़ाने और उसका पूर्ण उपयोग करने का। यदि आप इस वीडियो में बताए गए सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। हर सफलता आपकी होगी, हर जीत आपके नाम होगी और हर कोई आपका सम्मान करेगा। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि दिमाग की संरचना कैसी होती है और यह कैसे कार्य करता है। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर के भार का केवल 2% होता है, लेकिन इसमें लगभग 2 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। औसतन हम अपने पूरे जीवन में केवल 2 से 3% न्यूरॉन्स का ही उपयोग कर पाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भी अधिकतम 4 से 5% तक ही इनका उपयोग कर पाते हैं। मानव मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। यह हमारे शरीर और इंद्रियों से सूचनाएं प्राप्त करके उन्हें वापस शरीर तक पहुंचाता है। परंतु मानव मस्तिष्क किसी मशीन से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसका विकास 3 खंडों में होता है: फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इनमें से प्रत्येक खंड में द्रव से भरी कैविटीज होती हैं, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। हम जो भी देखते हैं उसका प्रोसेसिंग मस्तिष्क के पिछले भाग यानी ऑक्सीपिटल लोब में होता है, और जो भी हम सुनते हैं उसका प्रोसेसिंग टेम्पोरल लोब में होता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे मस्तिष्क में दर्द की कोई नस नहीं होती, इसलिए इसमें दर्द का अनुभव नहीं होता। अब जब आपने मस्तिष्क की संरचना को समझ लिया है, तो आइए यह जानते हैं कि इसे तेज और शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। सबसे पहली बात, हमारे मस्तिष्क का 75% हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए रोज 12 से 16 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी की मात्रा आपके शरीर के वजन पर निर्भर करती है, इसके लिए अपने शरीर के वजन को 10 से भाग दें और उस अंश का 30% पानी रोज पिएं। उदाहरण के लिए, यदि आपका वजन 80 किलो है तो आपको लगभग 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पर्याप्त पानी पीने से मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और अधिक शक्ति के साथ काम कर पाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपने आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल करना। ओमेगा 3 आपके मस्तिष्क और दिल के लिए आवश्यक है और हमारी बॉडी इसे खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए यह हमारे मस्तिष्क के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओमेगा 3 का प्रमुख स्रोत मछली होती है, लेकिन यदि आप शाकाहारी हैं तो इसके शाकाहारी विकल्पों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि इस जानकारी से आप अपने दिमाग को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इसकी पूरी क्षमता का लाभ उठा पाएंगे। आपके हृदय और मस्तिष्क को प्रतिदिन 1.8 ग्राम ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। शाकाहारी लोगों के लिए इसका सबसे अच्छा स्रोत है अलसी, जिसे द बेस्ट सीड ऑन द प्लैनेट कहा गया है। इसे अपने आहार में कैसे शामिल करें, आइए समझते हैं। अलसी के बीजों को पीसकर उसका पाउडर बना लें और प्रतिदिन 1 टेबलस्पून इसका सेवन करें। 1 टेबलस्पून अलसी पाउडर में आपको 1.8 ग्राम ओमेगा 3 मिलेगा, जो आपके मस्तिष्क के विकास और हृदय के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे तनाव भी कम होता है। अलसी के अलावा बादाम, अखरोट, बेरीज, डार्क चॉकलेट, एवोकाडो और ब्रोकली भी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छे आहार हैं। बादाम का सेवन सुबह और अखरोट का सेवन शाम को करना अधिक लाभकारी होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान और आराम। प्राणायाम से मस्तिष्क तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम दिमाग की शक्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं। नियमित व्यायाम से शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है, जिससे मस्तिष्क भी स्वस्थ और सक्रिय रहता है। ध्यान करने से मस्तिष्क डिटॉक्स होता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। पूर्ण नींद लेना भी आवश्यक है। रात को अच्छी नींद के साथ साथ
दिन में भी जब थकान महसूस हो तो 15-20 मिनट के लिए आंखें बंद कर थोड़ा विश्राम करें, जिसे पावर नैप कहते हैं। यह आपके मस्तिष्क को नई ऊर्जा प्रदान करता है। चौथी बात, मस्तिष्क की व्यायाम करें और ब्रेन गेम्स खेलें, जैसे च्यूइंग गम चबाना। इससे मस्तिष्क में अधिक रक्त प्रवाह होता है और उसकी ताकत बढ़ती है। एक और अभ्यास करें कि बाएं हाथ से लिखने या टूथब्रश करने की कोशिश करें। इससे दिमाग के न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, जिससे याददाश्त और तेजी में वृद्धि होती है। छात्रों के लिए यह अत्यंत लाभकारी है, जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। ब्रेन गेम्स जैसे चेस और क्रॉसवर्ड खेलने से मस्तिष्क सक्रिय रहता है और क्रिएटिव सोच का विकास होता है। इसके अलावा दिन में कुछ न कुछ याद करने की आदत डालें, चाहे वह नोट्स हों या फोन नंबर। सोने से पहले दिन भर की गतिविधियों को डायरी में लिखें। इससे याददाश्त में सुधार होता है और आत्मचिंतन का भी अभ्यास हो जाता है। इससे आपके मस्तिष्क पर सकारात्मक असर पड़ता है। आपको दिन भर की घटनाएं याद करने की कोशिश करनी होगी, जिससे आपकी याददाश्त में सुधार होता है। दिमाग की चीजें याद रखने और लंबे समय तक स्मरण करने की शक्ति बढ़ने लगती है। पांचवी बात यह है कि आप हमेशा कुछ नया सीखते रहें। कभी किसी नई भाषा का अभ्यास करें, कभी संगीत में कुछ नया सीखें। ऐसा कुछ करें जिससे आपके दिमाग का व्यायाम हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर कुछ दिनों में नई चीजें सीखें, बल्कि वही सीखें जो आपके करियर, व्यवसाय या जीवन में उपयोगी हो और आपके विकास में सहायक हो। इन सभी आदतों का नियमित अभ्यास करने से आप निश्चित रूप से दूसरों से अधिक सफल और धनवान बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो सही समय पर सही तरीके से अपना दिमाग लगाने में माहिर हो जाता है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। जो इंसान बुद्धिमान और विचारशील होता है, उसकी समाज में विशेष प्रतिष्ठा होती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से तीव्र होता है, उसे धोखा देना कठिन होता है और उसका गलत लाभ नहीं उठाया जा सकता। उसकी चतुराई के कारण कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। आप जितना बुद्धिमानी से अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से जीवन को जी पाएंगे। याद रखें, किसी के पास चाहे जितना धन हो, यदि उसकी बुद्धि साथ नहीं दे तो वह धन व्यर्थ हो जाता है। परंतु जिसके पास कम साधन हो लेकिन बुद्धि प्रखर हो, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। अगर आप अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने ज्ञान का विस्तार भी करते रहें। नियमित रूप से किताबें पढ़ें, क्योंकि कहा जाता है रीडर्स आर लीडर्स और लीडर्स आर रीडर्स। जो पढ़ते हैं वही दुनिया में अग्रणी होते हैं। दुनिया में केवल 10% लोग ही किताबें पढ़ते हैं और वे 90% लोगों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। जितना ज्ञान आप अपने मस्तिष्क में भरेंगे, उतनी ही बेहतर तरह से आपकी बुद्धि कार्य करेगी। इसलिए किताबें पढ़ना कभी न छोड़ें। यहाँ किताबों से मेरा तात्पर्य केवल मनोरंजन या शैक्षिक पुस्तकों से नहीं है, बल्कि वे पुस्तकें जो आपकी समझ को बढ़ाएं और आपके जीवन को बेहतर बनाएं। जिस व्यक्ति को अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना नहीं आता, वह जीवन भर संघर्ष में ही लगा रहता है, जबकि जिसने अपनी मानसिक शक्तियों का उचित उपयोग करना सीख लिया, वह एक राजा की तरह जीवन जीता है।